नाजायज रियासत के खौफनाक हथकंडे, गजा का पानी भी बंद, 3 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल, जंगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 62 शहरी शहीद, रिहायशी इमारत पर वहशियाना बमबारी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। दिल दहला देने वाली तबाही के मनाजिर, धुएं और आग के गोले के साथ इंसानी जिस्म भी फजा में उड़ते दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का यमनी फौज को निशाना बनाने का दावा झूठा करार। यमनी फौज के तर्जुमान यहिया सरी ने कहा कि अमरीका ने ईद उल फितर पर जमा होने वाले एक कबायली इज्तिमा को निशाना बनाया। अमरीका समझता है कि बेगुनाहों को निशाना बनाने से बोहरा अहमर में हमले बंद हो जाएंगे, तो वो अपने तिजारती जहाज बेचकर देखे। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं होते, तेहरान मसावी हैसियत से मुज़ाकरात चाहता है। ईरानी सदर का ट्रंप को जवाब। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर धमकी किस लिए। आज अमरीका को अपने इसी मुतज़ाद रवैये की वजह से दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। पीटीआई में दरार की अफवाहें, अली अमीन गंडापुर पर बानी को एतमाद। सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं, इख्तिलाफात हमारी पार्टी का हुस्न। पीटीआई और दूसरी जमातों में यही फर्क है कि दूसरी जमातों में सियासी नौकर, जबकि तहरीक इंसाफ में कारकुन हैं जो इख्तिलाफात भी करते हैं। वज़ीर आला केपी को हटाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई में जितने लोग उतने ही उसके टुकड़े हो चुके। ये बानी को नोबेल प्राइज मिलने का कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो 14 साल कैद मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा हमें कैद में लंगर मिलता था, इन्हें हर तरह का खाना मयस्सर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते थे पैसा ना भेजें, उनकी ये भी चाल उनकी नाकाम हुई, रिकॉर्ड पैसा बाहर से आया। वफाकी हुकूमत और बीएनपी मेंगल में मुज़ाकरात नाकाम, एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल से स्पीकर कौमी असम्बली का टेलीफोनिक रब्ता। अयाज सादिक की मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी। बीएनपी सरबरा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो हम हर सूरत कोयटा की जानिब अमन मार्च करेंगे। बिजली कीमतों में कमी के मुस्बत समरात बराह रास्त छोटे तबके को मुंतकिल किए। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त चल पड़ी, आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इकदामात उठाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फिजा खुशाइन, तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। We are quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. First of all, for international trade, ports पे हमारी इकोनॉमी जहाँ उनको ज़रूरत है उसमें कोई रुकावट ना आए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। हुकूमत की कौम को उम्मीदें, मईशत बहाली की नवीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम अब पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम में बदलना है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर गहरी नज़र है। तरसीलात ज़र जून के अख्तिताम तक $13 बिलियन तक पहुँच सकती हैं। मुकामी LC खोलने और बरामदात के लिए ये बहुत अहम। ECC की महंगाई पर ख़ास नज़र रखी है। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा। IMF के साथ हुकूमती मुआशी टीम की बैठक आज होगी। पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी मालियाती फंड के नुमाइंदों का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान है। अमरीका इंसानी हुकूक का कातिल, इसराइल वज़ीर आज़म जंगी जराइम के मुर्तकिब। आग भी मुसलमानों पर बरस रही है और दहशत गर्द भी हमकरार। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी गुर्बत को कमज़ोरी बना दिया गया। दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जाती। गुलामी से बगावत हमारी पहचान। जबरो जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। PTT बलोचिस्तान की बरवक्त कार्रवाई। कोयटा में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम।
सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। दहशतगर्द आइंदा 24 से 72 घंटों में बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के लिए हुकूमती इकदामात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी मुकीम 32 अफगान बाशिंदे धर लिए। 22 अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर शामिल। 10 के पास किसी किस्म के कागजात नहीं। तमाम अफराद होल्डिंग सेंटर हाजी कैंप मुंतकिल। बिलावल साहब की ज्यादा बातों पर पॉइंट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो फाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। PP नून लीग लफ्जी जंग तेज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मसले पर सियासत कर रही है। बिलावल जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। आए विफाक के साथ बैठकर अपनी बात करें। बिजली सस्ती होने से घरेलू सारिफीन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी। अवाम के साथ है, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है। क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। दिन में नए किनाल्स का मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो भी वाज़े पैगाम दे चुके। शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। सिंध के मफाद पर बात आएगी तो हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। पंजाब हुकूमत वाजे नहीं कर सकती कि पानी कहां से आएगा। सीनियर सूबाई वजीर का 18 तारीख को हैदराबाद में जलसा करने का भी ऐलान। सदर जरदारी की तबीयत बहुत बेहतर, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे। जाती मौलज की कौम को खुशखबरी। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं ये अफसोसनाक बात है कि सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहा है। आसिफ जरदारी की चलने वाली फुटेजेस सब जाली हैं। कोयटा में कोंगो का एक और मरीज सामने आ गया। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज के आइसोलेशन वार्ड में 19 साला मसूद खान जेर इलाज मुस्लिम बाग से मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को नाक मुंह से खून आने और प्लेटलेट्स की कमी की शिकायत पर लाया गया। टेस्ट रिपोर्ट में कोंगो की तस्दीक। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा केस है। नाजायज रियासत के खौफनाक हथकंडे। गजा का पानी भी बंद। 3 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल। जंगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 62 शहरी शहीद। रिहायशी इमारत पर वहशियाना बमबारी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। दिल दहला देने वाली तबाही के मनाजिर। धुएं और आग के गोले के साथ इंसानी जिस्म भी फजा में उड़ते दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का यमनी फौज को निशाना बनाने का दावा झूठा करार। यमनी फौज के तर्जुमान यहिया सरी ने कहा कि अमरीका ने ईद उल फितर पर जमा होने वाले एक कबायली इज्तिमा को निशाना बनाया। अमरीका समझता है कि बेगुनाहों को निशाना बनाने से बोहरे अहमर में हमले बंद हो जाएंगे, तो वो अपने तिजारती जहाज बेचकर देखे। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं होते। तेहरान मसावी हैसियत से मुज़ाकरात चाहता है। ईरानी सदर का ट्रंप को जवाब। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर धमकी किस लिए। आज अमेरिका को अपने इसी मुतज़ाद रवैये की वजह से दुनिया भर में रुसवाई का सामना है।